हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर देव सिरोवाल जी ने भेजी है। वो बताते हैं, मेरा गांव हरियाणा में है। मैंने सुना था कि हमारे गांव में चुड़ैल रहती है। वो लोगों को बहुत परेशान करती थी। वहाँ गांव में एक बरगद का पेड़ था, वो उसी में रहती थी, ऐसा लोगों का कहना था। रात में वहाँ उस चुड़ैल के डर के मारे कोई उस तरफ नहीं जाता था। एक रात हमारे पड़ोसी के घर कोई आया और उनको आते आते रात हो गई। वो उसी रास्ते से घर आ रहे थे। वो पेड़ हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पे था, इसलिए वो रास्ता उनको नज़दीक लगा। जब वो वहाँ से आ रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उन्होंने पीछे देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्हें हर वक्त अपने साथ किसी के होने का एहसास हो रहा था। इससे वो काफ़ी डर गए थे और वो जल्दी जल्दी चलने लगे। जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुँचे। उस दिन के बाद से उनको उस जगह और उस पेड़ के सपने आने लगे। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, और वो दिन पे दिन अजीब हरकतें करने लगा। तब गांव के कुछ जानकार लोग समझ गए कि ये मामला भूत प्रेत का है, और कुछ लोगों ने बताया कि इनको राजस्थान के बालाजी मंदिर ले जाओ, वहाँ इनका सही से इलाज होगा और ये इस परेशानी से भी मुक्त हो जाएंगे। वो लोग उस आदमी को उस मंदिर ले गए। उसके बाद से वो ठीक हो गया और फिर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, जिसका नाम है भूतों का गांव। उस रात मैं अपने भैया मुकेश के दोस्त अभिषेक के गांव गया था। रात का समय था। कीड़ों की आवाज़ जो रही थी, हल्का अंधेरा और हल्की रोशनी थी। चांद जो ज़मीन पर उसकी रोशनी पड़ रही थी, और हम चलते जा रहे थे। उस गांव की गाथा हमें मालूम न थी। अभिषेक भैया के बचपन का दोस्त था। वो एक साथ स्कूल में पढ़े थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, पीछे किसी के साथ चलने जैसी आवाज़ें आती। एक बार मैं अचानक से रुक गया। तब भी 1-2 कदम पीछे आवाज़ आकर रुकी। पहले तो ये मुझे वहम लगा, पर फिर जब हम चलने लगे तो मैंने भैया से इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, कोई जानवर होगा, अक्सर ऐसे जगह में जानवरों का वास होता है। मैं भी उनकी बात मान लिया और आगे बढ़े। करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद हम अभिषेक के घर पहुँचे। रात रुकने के लिए जगह ठीक नहीं लगी। इतना सुनसान और अजीब सा माहौल से भरा वो जगह थी। मेरा मन न जाने क्यों बार बार वहाँ से निकलने को कर रहा था। फिर भी मन को मारकर उस रात हमें रुकना पड़ा। हम अभिषेक से मिले। वो थोड़ा अलग सा महसूस हुआ, जैसे वो हमारे सामने होकर भी हमारे साथ नहीं था। थोड़ा बातें करता, फिर सर को धीरे से हल्का सा हिलाते हुए गोल घुमाकर वापस फिर हो जाता था। साथ में आंखें भी बड़ी बड़ी कर लेता था। हाथों के पंजे पूरी तरह खोलकर दांतों को कट कट जैसी आवाज़ों के साथ बंद करता। ये सब देखकर मुझे डर लग रहा था। उसके कपड़ों से मुझे बदबू सी आ रही थी, कुछ अजीब सी,
जैसे बहुत दिनों से नहाया ना हो। मैं उस गांव में पहली बार गया था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं, तो सोचा शायद रहन सहन में थोड़ी कमी होगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी कहीं, दूर दूर तक सिर्फ रास्ते, वो भी सुनसान सड़कों जैसा अंधेरी रात और एक अनजान सफ़र। हम वहाँ रुके। अभिषेक के घर में चारों तरफ खुला खुला और सन्नाटे वाला घर, आसपास के एक दो टूटे फूटे झोपड़ियों वाला घर था। अभिषेक के घर से लगा हुआ एक और घर था जिसमें दरवाजे नहीं थे, बिल्कुल खुला, और कोई रहता भी नहीं था वहाँ। उस जगह में पूरा अंधेरा था और रात के समय कुछ दिख भी नहीं रहा था। हम अभिषेक के घर रुके और वो भी अकेला इतने वीरान जगह में रहता था। वो भी बिना प्रकाश और बिजली के दिए जलाकर रात बिता रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी, हम सो रहे थे। मुझे लघु शंका से निवृत्त होना था। मैंने अपने भैया को धीरे से जगाकर ये बात बताई तो वो पहले इधर उधर देखे, फिर सामने से एक छोटी गली गई थी, वहाँ जाने बोला। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। हिम्मत ना हुई, फिर भी कौन रोक सकता था रात में इस लघु शंका को। खुद को ऐसे समय में पहले तो ना बोलकर सोने की कोशिश की, पर रात 2 बजे तक हालत खराब होने लगी और किसी को बिना बताए चला गया। एक एक कदम बढ़ाते हुए शरीर में कपकपी मच रही थी। हवाओं की आवाज़ें कानों को छूती और पेड़ों को अंधियारे रास्ते में मचलते और एक दूसरे के साथ झूमते देख अजीब सा डर पैदा होता था। पास में एक बावड़ी दिखी। लघु शंका से निवृत्त होने के बाद पानी से हाथ मुंह धो के निकलने के बाद आगे बढ़ा। वैसे ही पैर कीचड़ में धंस चुका था और निकालने में बहुत परेशानी हुई। लग रहा था कोई जकड़ कर रख लिया हो मेरे पैरों को। जैसे तैसे बाहर निकलने में सफल हुआ तो सामने देखा, झट से एक साया जाता दिखा, सफ़ेद रंग का। अजीब सा डर और कंपन पूरे शरीर में मचल गया। मुंह को दोनों हाथों से बंद कर भागते हुए वापस जैसे तैसे खुद को संभालते आया और भैया के बाजू में सो गया। शरीर कांप रहा था पूरा। वो रात जैसे भी करके गुजारा। नींद तो आने से रही, फिर भी कब पड़ी पता ना चला। सुबह हुई, भैया जगाए और हम वापस जाने की बात किए। अभिषेक हमसे रुकने के लिए आग्रह करने लगा, पर फिर भी हम निकल आए मना करके। फिर कुछ दूर चलते हुए रोड पर आए। देखा बस का इंतज़ार कर रहे थे हम दोनों। तभी एक बुजुर्ग हमें घूर रहा था बहुत देर से। भैया की आदत है सबसे घुल मिल जाने की। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। उस बुजुर्ग के चेहरे में हंसी के बदले डर स्पष्ट दिख रहा था। उसने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? भैया ने जवाब दिया, मेरे दोस्त अभिषेक के घर से, कल रात वहीं रुके थे। उस बुजुर्ग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछने लगा और बोला, कौन अभिषेक? लेखराम का लड़का? भैया ने हाँ में जवाब दिया। पर ये कैसे हो सकता है? क्यों, बात क्या है जी? लेखराम और उसका लड़का मर चुका है और जिस गांव से तुम आ रहे हो वहाँ कोई नहीं रहता। 4 साल पहले एक भीषण आग के लपेटे में पूरा गांव जल गया था और वहाँ अगर बची थी तो सिर्फ अस्थियाँ और खंडहर। वो पूरा भूतों का गांव है। बात सुनते ही हमारे होश उड़ गए और हम तुरंत भागकर वापस गए उल्टे पांव। और जब देखा तो हमारे होश उड़ गए थे। पहले ही जब आश्चर्य था, अब हमें आश्चर्य हो रहा था। जहाँ कल रात एक घर था और हम वहाँ रुके थे, वह एक खंडहर की तरह दिख रहा था। कोई नहीं था वहाँ, ना अभिषेक और ना वो घर। हम सहम गए और तुरंत घर लौट आए। किसी से जिक्र तक नहीं किया उन बातों का। जीवित लौट आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी उस भूतों के गांव से। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर, जिसका नाम है
भूतों की दुनिया। भूतों की एक अलग दुनिया होती है। लोगों का कहना है अमावस की काली रात भूत दिखाई देने लगते हैं। आज तक किसी ने भूतों को नहीं देखा है और जिसने भी देख लिया है जिंदा बच नहीं पाया है। आज भूतों की दुनिया की कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अमावस की काली रात थी। राजवीर बाइक चलाते हुए सुनसान रास्ते से जा रहा था। अचानक आधे रास्ते में बाइक खराब हो जाती है और जिस रास्ते में खराब हुई थी आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजवीर अपने बाइक को रास्ते में साइड में रखकर पैदल चलने लगता है। तभी जंगल के बीच में उसे एक रोशनी दिखाई देती है। रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए राजवीर को बहुत जोर से भूख लगने लगती है। राजवीर ने सोचा जंगल से रोशनी आ रही है तो शायद वहाँ किसी का घर होगा, उस घर में शायद कुछ खाने को मिल जाए। बहुत भूख लगी है मुझे, उस रोशनी का पीछा करना चाहिए। राजवीर रोशनी की तरफ बढ़ा तो उसे एक बहुत बड़ा महल नजर आया। महल के अंदर से दो लोग आते हैं और राजवीर का स्वागत कर रहे थे। राजवीर को बहुत अजीब लग रहा था। जंगल के बीच में इतना बड़ा महल था, आज तब उसकी नज़र क्यों नहीं पड़ी उस पे। राजवीर महल के अंदर चला गया। महल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। महल के अंदर लोग नाच रहे थे और मदिरा पान कर रहे थे। लोगों ने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे। राजवीर को एक सिपाही आकर नए कपड़े देते हुए कहता है, आप ये नए कपड़े पहन लीजिए, आज हमारी राजकुमारी का जन्मदिन है। राजवीर ने नए कपड़े पहनकर जश्न में शामिल हो गया। तभी कुछ सिपाही आते हैं और घोषणा करते हैं, राजकुमारी पधार रही है। राजकुमारी आती है। राजकुमारी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हीरे मोती महंगे गहने पहने हुए थी। राजकुमारी की खूबसूरती को देखकर राजीव सोचता है, काश इसे मैं अपनी दुल्हन बना सकता। कितनी सुंदर है राजकुमारी। राजकुमारी राजवीर के पास आती है और कहती है, आप हमारे महल में नए हो, आपको तो पहले कभी नहीं देखा इस महल में। आप कौन हो और कहाँ से आए हो। राजवीर राजकुमारी से कहता है, बीच रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई थी। रास्ते में कोई गैराज भी नहीं था। जब मैंने जंगल में देखा तो मुझे ये रोशनी दिखाई दी और मैंने रोशनी का पीछा किया तो आपका महल दिखा। रात गुजारने के लिए मैं इस महल में आ गया। राजकुमारी राजवीर से कहती है, आपको हमारे महल में स्वागत है, आप खाने में क्या खाएंगे। राजवीर को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने राजकुमारी से कहा, मेरे लिए कुछ फल लाकर दे दीजिए, फल खाकर रात गुजार लूँगा। राजकुमारी राजवीर के लिए फल लाने चली जाती है। राजवीर महल को अच्छे से देखने लगता है। अचानक उसकी नज़र आईने पर पड़ती है और आईने में जो नज़ारा दिखाई देता है वो देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अभी तक जिसे वो महल समझ रहा था वो शमशान घाट है और जो रोशनी दिखाई दे रही थी वो जलती चिता में से आ रही थी। राजवीर आईने में राजकुमारी को देखता है। राजकुमारी खूबसूरत से बदसूरत कंकाल में बदल जाती है और आसपास जितने भी लोग नाच रहे थे सब कंकाल में बदल जाते हैं। राजवीर डर के मारे कांपने लगता है। राजवीर भूतों की दुनिया में आ गया था। राजकुमारी आती है और राजवीर को फल खाने देती है। राजवीर डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। तभी पीछे से एक लंबा हाथ आता है और राजवीर को अपनी तरफ खींच लेता है। राजवीर का दिमाग सुन्न हो जाता है। राजवीर पूरी ताकत लगाकर फिर से दौड़ने लगता है और पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है। राजवीर पीछे मुड़कर नहीं देखता और दौड़ते दौड़ते उसी रास्ते पे आ जाता है जहाँ उसकी बाइक खराब हुई थी और वहाँ जाकर वो बेहोश हो जाता है। उसी रास्ते से एक गाड़ी गुजरती है और राजीव को रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ देखकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। 1 महीने बाद राजवीर को होश आता है, लेकिन
उसकी हालत पहले से बहुत ख़राब हो चुकी होती है और उसकी बोलने की शक्ति भी चली गई होती है, क्योंकि जो भी उस भूतिया महल में गया वो आज तक ज़िंदा वापस नहीं आया था, और जो ज़िंदा वापस भी आया वो कभी वो सच्चाई बता नहीं सकता था। दोस्तों, ये कहानी तो काल्पनिक है, पर उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, शुरुआत की हमारी जो 2 कहानियाँ थी वो सच्ची घटना पे आधारित थी। जो हमारी तीसरी कहानी थी वो काल्पनिक थी, पर अब जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो बहुत ही फेमस और सच्ची हॉरर स्टोरी है। आप चाहें तो इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। एक मेंटल असाइलम की बेहद खौफनाक कहानी है ये। तो आइए जानते हैं कि ये मेंटल असाइलम एक भूतिया जगह में कैसे बदल गया। ये कहानी है एक पागल खाने की और एकदम असली हॉरर स्टोरी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पागल खाने के बारे में जहाँ पर कुछ भूतिया चीज़ें आज भी घट रही हैं जो आप सबको भी डरा सकती हैं। पागल खाने का नाम है ट्रांस एल्गनी लुनाटिक असाइलम, और कहा जाता है कि यहाँ जो भी घटनाएं देखी जा सकती हैं वो सभी अलौकिक हैं। यह असाइलम एक हॉरर स्टोरी के क्षेत्र में इतना भयानक है कि पागल खाने के नाम और इसके हॉरर अस्तित्व के ज्ञान से भी लोग अचंभित होते हैं। दोस्तों, हम भूत प्रेतों पे कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते, बट जो असलियत है उससे आपको रूबरू कराना चाहते हैं। और मेरा इंटरेस्ट इस कहानी में इसीलिए आया क्योंकि ये कहानी मुझे इंटरनेट से मिली, जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। तो आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं ये हॉरर स्टोरी, असली और सच्ची हॉरर स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए जानते हैं। पश्चिम वर्जीनिया में 1864 में शुरू हुआ था ये पागल खाना। वेस्टर्न के एक सुनसान इलाके में इसे खोला गया था। इतना सुनसान वो इलाका था कि जैसे कि कोई हॉरर फिल्म का सेट हो। ये उस वक्त का बहुत ही मशहूर पागल खाना रह चुका है, और ये ही उस वक्त का एकमात्र पागल खाना था जहाँ पर 250 मरीजों को एक साथ रखने की जगह थी। मगर बाद में ये हॉरर स्टोरी के लिए मशहूर बन गया। एक वक्त आया जब 250 मरीजों के जगह पे 2600 यानी 2600 दिमागी मरीजों को उस असाइलम में रखा गया, और वो था साल 1950। और कहीं ना कहीं यही कारण था जो आगे जाकर इस असाइलम को कुख्यात बना रहा था। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेंटल असाइलम हॉरर स्टोरी का स्पॉट कैसे बना, ये हम आपको बताते हैं। तो हमने बताया कि बहुत ज़्यादा मरीज़ दाखिल किए गए इस मेंटल असाइलम में। इससे क्या हुआ, इससे ज़्यादा मरीज़ बढ़ जाने के कारण उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही थी। वहाँ के डॉक्टर्स और अन्य कार्यकर्ता भी वर्कलोड के कारण मरीजों से सख्ती से पेश आने लगे। मार पिटाई एक आम बात बन गई और बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। खैर, ये तो हर रोज़ की बात हो चुकी थी। फिर इतनी भीड़ में मरीजों का इलाज न होने के कारण उनमें तरह तरह की बीमारी होने लगी और मरीजों की हालत बद से बदतर होते चली गई। अब आप समझ सकते हैं कि कैसी परिस्थिति रही होगी उन मरीजों की उस समय, और इसी वजह से आज ये जगह ऐसी बन गई कि कोई वहाँ जाने के नाम से भी डरता है। खैर, मरीजों का इलाज ऐसा था और उसके ऊपर उनका इलाज के नाम पर उनके ऊपर तरह तरह के प्रयोग भी किए जाते थे। एक तो उनका इलाज ठीक से नहीं किया जाता था और ऊपर से उनके ऊपर तरह तरह के प्रयोग किए जाते थे और उनके साथ मार पिटाई की जाती थी। इन सब चीज़ों के वजह से उन मरीजों की हालत ख़राब होती चली गई और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मौतें होने लगी। बदतर हालत में मरीज़ दम तोड़ने लगे और एक वक्त ऐसा आया
जब पागल खाने में हर रोज़ मौत होना एक आम बात हो गई और इतनी ज़्यादा मौतें होने के कारण पागल खाने को 1994 में यानी 1994 में बंद कर दिया गया। मगर बंद करने का असली कारण के पीछे भी कोई मौत नहीं थी। हाँ, मौत तो थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और कारण था। जो हॉरर गतिविधियाँ, जो भूतिया गतिविधियाँ हो रही थी वहाँ पे, वो भी एक कारण था जिसकी वजह से इस पागल खाने को बंद किया गया। वहाँ पे मतलब वो एक तरह से स्वाभाविक तरीके से देखा जाए तो वो एक मुर्दा घर बन चुका था और फिर शुरू हुआ वहाँ पे हॉरर इंसिडेंट्स का सिलसिला। इसे बंद करने का असली कारण था मरे हुए मरीजों की आत्मा का वहाँ पर दिखना और देर रात अजीब अजीब आवाज़ों का सुनाई देना। मगर ट्रांस एलेगनी लुनाटिक असाइलम की हॉरर स्टोरी धीरे धीरे इतनी भयानक होती गई कि वहाँ पे लोग जाने से भी कतराने लगे। मरीज़ों की, जो पागल मरीज़ थे जो मरे थे, और जो वहाँ के कर्मचारी जिनकी इसी वजह से या भूतों ने उनकी आत्महत्या की थी, आत्माओं ने उन्हें मारा था या उन्होंने उनके वश में आके आत्महत्याएं की थी, उन सब की आत्माएं वहाँ पे देखी जाने लगी। जो भूतिया गतिविधियाँ वहाँ पे होने लगी, उससे लोग डरने लगे। और इस पागल खाने में लोगों का कहना है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही ये भूतिया गतिविधियाँ बढ़ गई, इस वजह से उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इनके ऊपर बहुत सारी प्रसिद्ध फिल्म भी बनी है, जिनमें से एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगी। और ऐसा कहा जाता है, जो लोग वहाँ पे गए हैं, जो भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं जो वहाँ गए हैं, वो कहते हैं कि हाँ, आज भी इस पागल खाने में आत्माएं दिखाई देती हैं। और मरीज़ों के अलावा यहाँ पर काम कर चुके नर्स और सिविल वॉर के कुछ व्यक्ति, उनकी भी आत्माएं यहाँ दिखती हैं। और बाद में इसे एक भूतिया हॉन्टेड प्लेस घोषित कर दिया गया। और आपको मैं अब इस असाइलम के ऊपर बनी हुई कुछ भूतिया जो फिल्में हैं या वेब सीरीज़ हैं उनके भी नाम बताऊंगी। उनमें से एक है पैरानॉर्मल लॉकडाउन, जो कि 2016 में बनी थी, और गोस्ट एडवेंचर, जो कि 2008 में बनी थी। आज के तारीख में ट्रांस एलेगनी लुनाटिक असाइलम को एक पर्यटक स्थल बना दिया गया है, जहां पर लोग $100 की फ़ीस देकर आप वहां पे रात गुजार सकते हो। मगर आपको ये ख्याल रखना होगा कि ये वही हॉरर असाइलम है, हॉन्टेड असाइलम है, जो बहुत सारी भूतिया गतिविधियों से भरा है। तो अगर आप जा रहे हैं इस जगह पे विज़िट के लिए, या आप इस जगह को विज़िट करना चाहते हैं और हॉरर एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने रिस्क पर लीजिएगा, वरना यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। कैसे लगी आपको ये हॉरर असाइलम की एक सच्ची कहानी? आपको क्या लगता है, ये जगह सच में हॉन्टेड है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।